राजेश मसाला के मालिक और अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी चंद्रमा देवी को धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया गया है। राजेश मसाला हर घर का जाना पहचाना मसाला ब्रांड है। अब इसके मालिक और अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी चंद्रमा देवी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद राजेश अग्रहरि की पत्नी चंद्रमा देवी को निचली अदालत में सरेंडर करना पड़ा, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। उनकी जमानत याचिका पर अब 30 मार्च को सुनवाई होगी। मामला इनका था कि केस इनके ऊपर फाइल हुआ था चीटिंग का। ये चेयरमैन रहते हुए एक मकान था 230 घनश्याम सोनी का, उसी पे इन्होंने लल्लू के सहयोग से मिल कर के चेयरमैन रहते हुए 292 मकान बनाया और उनकी चौहद्दी दिखाया था और उसी के ऊपर वो लोग फाइल किया था केस। उसी में इनका रोल था चीटिंग का, इसी में गई थी। तो अब इनके ऊपर जो केस हुआ है ये हाई कोर्ट से खारिज होकर यहाँ आई हैं? नहीं, हाई कोर्ट में गए थे अपने खिलाफ, जो इनके खिलाफ तलब की गई थी उस सेक्शन में गई थी ये। तो कोर्ट ने नहीं माना, कहा जाके आप सरेंडर करिए अधीनस्थ न्यायालय में। तो सरेंडर किया तो वहाँ से उनकी अंतरिम जमानत खारिज हुई। फिर जिला जज के यहाँ दिया। कोर्ट ने मामला गंभीरता लेते हुए इनका जमानत अंतरिम खारिज किया है और मेन जमानत जो है रेगुलर जमानत के लिए 30 तारीख डेट लगाई गई है सुनने के लिए। तो ये मामला अमेठी नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जमीन के मालिकाना हक को कथित तौर पर गलत तरीके से बदलने से जुड़ा हुआ है। अमेठी नगर पंचायत अध्यक्ष रहते चंद्रमा देवी पर अमेठी नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। पूरा मामला अमेठी नगर पंचायत में अचल संपत्ति यानी कि मकान और दुकान के मालिकाना हक में किए गए कथित फेरबदल से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा देवी पर आरोप है कि जब वो अमेठी नगर पंचायत की अध्यक्ष थीं, तब उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए नगरपालिका के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा किया। शिकायतकर्ता घनश्याम सोनी अध्यक्ष नगर उद्योग व्यापार मंडल ने आरोप लगाया कि चंद्रमा देवी ने कुछ संपत्तियों का मालिकाना हक नियमों के खिलाफ जाकर बदला है। चंद्रमा देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 467, 468, 471 दस्तावेजों में जालसाजी काम और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। सबसे पहले एसीजेएम कोर्ट ने उन्हें मामले में आरोपी मानते हुए समन जारी किया था। तब चंद्रमा देवी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में उन्होंने 26 मार्च को सरेंडर किया और कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। तो चंद्रमा देवी के वकीलों ने अंतरिम जमानत की मांग की थी। एक अमेठी के घनश्याम सोनी जी हैं, उनके द्वारा 156(3) से एक मुकदमा दायर किया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा एज कंप्लेंट केस ट्रीट किया गया था। उसमें कुल 5 मुलजिम बनाए गए थे, जिसमें से लल्लू प्रसाद, लालजी, पुजारी लाल और संगम लाल। इनके साथ साथ जो राजेश अग्रहरि जी हैं, उनकी पत्नी आदरणीय श्रीमती चंद्रमा देवी जी को भी अभियुक्त बनाया गया था। उसमें था ये कि वादी मुकदमा और बाकी 4 जो सह अभियुक्त हैं उनके बीच एक सिविल का मुकदमा चल रहा था और उस सिविल के मुकदमे की अपील जो है चल रही थी। एलिगेशन ये है कि उस अपील के दौरान सह अभियुक्त गण ने एक फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल किया, जो चेयरमैन श्रीमती चंद्रमा देवी द्वारा जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 156(3) की धारा 3 में जो प्रोसिक्यूशन एलिगेशन लेके आ रहा है, उसमें स्वयं कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा जारी किया गया था। वो चंद्रमा देवी द्वारा न तो जारी किया गया, न उनके द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया, न वादी मुकदमा से इनका कोई विवाद था। तो मेरा तो यही कहना है कि वो बिल्कुल केवल इसलिए कि हम चेयरमैन हैं वहाँ के, तो राजनीतिक दुर्भावना से जो है इनको इम्प्लिकेट किया गया। अब इसमें हुआ क्या कि इनको माननीय न्यायालय से NBW हुआ था और फिर 82 हुआ इनको 23/12/2025 को, जिसमें तारीख नियत की गई 9 जनवरी 2026। उसके खिलाफ ये माननीय उच्च न्यायालय गई।
माननीय उच्च न्यायालय ने NBW और 82 के क्रियान्वयन को जो है एक बार स्थगित किया और बेल कराने के लिए कहा, और उसके बाद ये यहाँ की प्रोसीडिंग कुछ फर्दर हुई। उसके बाद फिर ये दोबारा से ऑनरेबल हाई कोर्ट गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सत्येंद्र अंटिल के लाइट में इनको हाजिर होने का आदेश दिया था। आज ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माननीय न्यायालय में लंदन मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर हुई थी, और 2 बजे इंटरिम बेल पर इनकी सुनवाई सेशंस कोर्ट में थी। ऑनरेबल सेशंस कोर्ट ने रेगुलर बेल में बहस के लिए सोमवार की तारीख लगाई है, 30 तारीख, लेकिन इंटरिम बेल देने से ये कहते हुए इनकार किया कि चूँकि ऑलरेडी इनके खिलाफ NBW और 82 तक की कार्रवाई हो चुकी है, तो ऐसे में जो है ऑनरेबल सेशंस कोर्ट ने इंटरिम बेल ना देके फाइनल बेल पे जो है सुनवाई के लिए 30 तारीख लगाई है, मंडे की तारीख लगाई है। तो चंद्रमा देवी के वकीलों ने अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। चंद्रमा देवी के वकीलों ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने की भी मांग की, लेकिन शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और सरकारी वकील ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद चंद्रमा देवी को जेल जाना पड़ा। इस मामले में राजेश मसाला के मालिक राजेश अग्रहरी अपनी पत्नी चंद्रमा देवी के साथ अदालत में पहुंच रहे और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में अपनी पत्नी का पूरा समर्थन किया। राजेश अग्रहरी ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। पत्नी के बचाव में उन्होंने कहा कि चंद्रमा देवी के नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए जो भी कार्य हुए वो नियम के अनुसार थे और विपक्षी दल उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि सच जल्द ही सामने आएगा और उनकी पत्नी निर्दोष साबित होंगी। राजेश अग्रहरी खुद भी अमेठी की राजनीति में सक्रिय हैं, साथ ही बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। वहीं शिकायतकर्ता ने इस पर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिल्ली मामला जिसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को घेर दिया है, क्या है मामला? ये मामला यह है कि मेरा वार्ड नंबर 1 में एक मकान था, जो है मेरा पुश्तैनी, मेरे 4 पुश्तों से चला आ रहा था। उसका नंबर 163 पुराना, नया नंबर 230, 31, 32, 33 था, जिसको 2022 में माननीय श्रीमती चंद्रमा देवी ने, जो नगर पंचायत की अध्यक्ष थी, उन्होंने उस मकान को 292 में दर्ज कर दिया। जब मुझे जानकारी हुई तो हम इनसे नगर पंचायत अमेठी से जन सूचना हमने मांगा कि ये इस मकान को ना हमने बैनामा किया, ना इकरारनामा किया, ना कोई ऐसा कुछ किया। उसके बाद कैसे हो गया, दर्ज हो गया, तो नगर पंचायत अमेठी ने हमको जन सूचना नहीं दी। तो मैं DM अमेठी से इसकी शिकायत किया, तो DM ने भी आर्डर किया, उसके बाद भी नहीं मिली। तो मैं चला गया लखनऊ जन सूचना आयोग, तो वहाँ से जब आदेश हुआ तो वो मेरा मकान जो है 292 काट के फिर हमारे नाम जब आया तो हमको एक जो है प्रूफ मिला कि नगर पंचायत अमेठी ने ही मेरे मकान को काट के मेरे पड़ोसी लल्लू लाल जी संगम पुजारी के नाम उस मकान को दर्ज कर दिया। जब वहाँ से हमें हो गया, प्रूफ मिल गया, तो हम नहीं समझे कि आज कभी भी अमेठी में किसी के साथ ऐसा हादसा न हो। न्यायालय जो भी काम करेगा हमें पूरा उसको भरोसा है। और शासन प्रशासन से मुझे आज एक शिकायत है कि कल मेरे परिवार को कुछ भी होता है या कोई हादसा होता है, कोई दिक्कत होती है, इसलिए मामला एक बड़े आदमी से है जो जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनके जो है पैसे वाली पार्टी है। हम अपने पूरे परिवार को शासन प्रशासन से पुलिस व्यवस्था की मांग करते हैं कि मेरे परिवार को सुविधा पुलिस व्यवस्था दी जाए, कल के मेरे परिवार को कोई हादसा न हो सके। बस यही मेरा